प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त करें। खासकर सुकरात की डायलेक्टिकल मेथड क्या है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। द्वंद्वात्मक विधि, हाँ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध तो है। द्वंद्वात्मक तर्क विधि उसे कहते हैं और यह ज्ञान प्राप्ति का एक विधि है। देखिए, ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है वो बहुत सारी है, लेकिन उसमें द्वंद्वात्मक तर्क विधि का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दुनिया के अंदर। यूनान में प्रख्यात दार्शनिक हुए सुकरात, उन्होंने इस विधि को दिया, ऐसा माना जाता है। प्लेटो ऐसा मानते हैं। हालांकि प्लेटो के ही जो शिष्य थे अरस्तु, वो इस बात से सहमत नहीं है। यही है पश्चिम में और पूर्व में अंतर, यानी वेस्ट और ईस्ट में यही अंतर है। वेस्ट में गुरु शिष्य आपस में विरोध कर लेते हैं, गुरु में और शिष्य में ज्ञान को लेकर आपस में विरोध होता है। और भारत में शुरुआती दिनों में ज्ञान को लेकर गुरु शिष्य में विरोध होता है, जैसे विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस में था। लेकिन फिर बाद में जाके गुरु और शिष्य के मत में भारत में कोई, खासकर पूर्व में, पूर्व का अर्थ भारत है, कोई अंतर नहीं रहता है। तो यही मूल अंतर है पश्चिम में और पूर्व में, कि पूर्व में गुरु शिष्य में विरोध नहीं होता है एक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, और पश्चिम में गुरु शिष्य में ज्ञान को लेकर बहुत विरोध रहता है। तो ये एक फैक्ट है। तो प्लेटो के शिष्य अरस्तु नहीं मानते हैं कि द्वंद्वात्मक विधि के प्रणेता सुकरात थे, जबकि प्लेटो मानते हैं कि सुकरात ही थे। क्या है द्वंद्वात्मक तर्क विधि? ज्ञान का क्या है? कहते हैं सब कुछ ज्ञान है। भाई सब कुछ ज्ञान है तो फिर अज्ञान क्या है? तो सच में सब कुछ ज्ञान ही है, लेकिन ज्ञान है कि नहीं, वो अज्ञान तो नहीं है, इसका निर्धारण हम करते हैं, आप करते हैं। गूगल पर एक बार सर्च करते हैं और बहुत सारी जानकारी आ जाती है, वो ज्ञान नहीं है, वो तो सूचना है, इंफॉर्मेशन है। हम जब उससे मीनिंग ड्रॉ करते हैं तो फिर वो ज्ञान हो पाता है, बन पाता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि अप्पो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितनी भी ज्ञान है वो सार्थक तब होगा जब तुम उसे मीनिंग दोगे। ईमानदारी एक बहुत अच्छी नीति है, तो जो चलेगा उसके लिए है ना, जो नहीं चलेगा उसके लिए ईमानदारी कुछ नहीं है। किसी के लिए माँ बाप भगवान होते हैं, और कोई माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। तो ज्ञान तो तब सार्थक होता है जब आप उसे सार्थक करते हैं। इसी संदर्भ में यह द्वंद्वात्मक तर्क विधि भी है, अप्पो दीपो भव से मिलती जुलती है। कैसे? द्वंद्वात्मक तर्क विधि, जिसे डायलेक्टिकल मेथड या डायलेक्टिक मेथड कहते हैं, इसमें दो व्यक्ति के बीच विवाद का होना बहुत जरूरी है, द्वंद्व का होना बहुत जरूरी है। आप आपसी विरोध कह लीजिए किसी प्रश्न को लेकर, यानी एक प्रश्न पर दो व्यक्ति सहमत नहीं है। कैसे? और कैसे यह ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है दुनिया के अंदर, बहुत प्रसिद्ध है यह। इसे परम ज्ञान सिद्धांत कहा था प्लेटो ने। यह परम ज्ञान सिद्धांत है। कोई परम ज्ञान को प्राप्त होना चाहता है तो डायलेक्टिकल मेथड से ही प्राप्त हो सकता है, डायलेक्टिक मेथड से प्राप्त हो सकता है। इसलिए सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए समझ लीजिए बढ़िया से। कोई भी प्रश्न, जैसे कि ईश्वर हैं, तो एक व्यक्ति कहेगा कि हाँ है, दूसरा कहेगा कि ईश्वर नहीं है। तो जो कहेगा कि ईश्वर हैं, अब उसे जो कह रहा है कि ईश्वर नहीं है, उसको उत्तर देना होगा, सार्थक उत्तर देना होगा, जिससे वह संतुष्ट हो जाए, क्योंकि वह सहमत नहीं है उससे। तो अगर वह उसे समझा सका, जैसे विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने समझा दिया, और हम आप भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन कोई अगर कहे कि हाँ ईश्वर है तो दिखाओ, कैसे है ईश्वर, तुम्हें कैसे पता चला, तुम कैसे मानते हो, तो हम आप
हो सकता है कि समझा दें या हो सकता है कि ना समझा पाएं। तो अगर नहीं समझा पाए तो फिर उस व्यक्ति का प्रश्न का उत्तर तो मिला नहीं, वो संतुष्ट हुआ नहीं। तो वो आप अगर सही उत्तर नहीं दिए तो वो कैसे संतुष्ट हो जाए? तो अब उसका क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है? उसका कर्तव्य यह है कि चूंकि सामने वाला व्यक्ति जवाब नहीं दे पाया, इसलिए वो अब यह नहीं कह सकता है कि ईश्वर नहीं है, यह मूर्खता हो जाएगी। क्योंकि अभी आपको नहीं है ये कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं? ये तो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई कहता है कि नहीं है, तो सामने वाला प्रश्न कर दिया कि कैसे नहीं है, हमको साबित करो। ये सूरज कैसे उगता है, ये कैसे डूबता है, ये कौन कर रहा है, ये पृथ्वी क्यों घूम रही है अक्ष पर? कोई कहेगा घूमती है, क्यों घूमती है, कौन घुमा रहा है? वो ऐसा तर्क कर सकता है नास्तिक लोगों के साथ। तो उस स्थिति में आपको जवाब देना पड़ेगा कि ईश्वर कैसे नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ईश्वर एकदम नहीं है, तर्क होना चाहिए आपके पास। यदि आपके पास वो तर्क है, आप समझा सकें, तो आप विजेता। और अगर नहीं है तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि ईश्वर नहीं है? अगर वो नहीं साबित सका कि ईश्वर है, तब आपको चाहिए कि उसी प्रश्न को लेकर आप ऐसे लोगों के पास जाइए जिनके विषय में कहा जाता है कि उन्हें ईश्वर का ज्ञान है, या वो ईश्वर को देखे हैं, या वो साबित कर सकते हैं, या वो आपको समझा सकते हैं। तो अपने प्रश्न को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और पता होना चाहिए कि सच में इस प्रश्न का उत्तर मुझे पता है कि नहीं है। यही ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। यानी आपको अपने अज्ञान का पता होना चाहिए कि मेरे भीतर क्या अज्ञान है। मैं जानता हूं कि भगवान नहीं है। क्या मैं जानता हूं कि भगवान है? जिसने अपने अज्ञान को स्वीकार किया वही ज्ञानी होगा, यही निष्कर्ष है। तो इस द्वंद्वात्मक तर्क विधि, डायलेक्ट्रिकल मेथड में यही पॉइंट की बात है कि आप अपने प्रश्न को लेकर सतत आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। आपको उस प्रश्न का जवाब मिलेगा। या दो आदमी ही आपस में अगर बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो प्रयास यह रखिए कि हमको निष्कर्ष पर पहुंचना है, किसी फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचना है। अगर किसी फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे तो ऐसी चर्चा व्यर्थ है। तो सामने वाला अगर आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया और उसे भी यह महसूस हो गया, या आपने तर्कसंगत ढंग से महसूस करा दिया कि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, तो वो भी अपने अज्ञान को स्वीकार करेगा और कहेगा कि मैं तो सच में ईश्वर के होने का दावा करता था और इसके तर्क के सामने तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे ईश्वर के विषय में अभी ज्ञान नहीं हुआ। तो वो भी अपना प्रश्न लेकर आगे बढ़ेगा, वहां भी एक प्रश्न का जन्म होगा। इसीलिए इसे द्वंद्वात्मक तर्क विधि कहा गया, जिसमें ईमानदारी से इंडिविजुअल अपने अज्ञान को स्वीकार करता है, अपने प्रश्न को स्वीकार करता है और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढता है। उत्तर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उस प्रश्न को लेकर आगे बढ़ता है। अज्ञानी लोगों को जगाता है जो ज्ञानी होने का दावा करते हैं, और कहीं अगर ज्ञान है और उसे प्राप्त हो जाता है तो वो संतुष्ट हो जाता है। और फिर कोई अगर उससे विवाद करे, उससे प्रश्न करे, द्वंद्व करे, तो फिर वो उसको उत्तर देता है। इस प्रकार से ज्ञान का नाश होता है और व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसीलिए दुनिया में द्वंद्वात्मक तर्क विधि को परम ज्ञान का सिद्धांत प्लेटो ने कहा, और ये सच है। अपो दीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनो, यानी अपने अज्ञान को पहचानो और ज्ञान की प्राप्ति करो। यही तो महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, लाइट ऑफ एशिया जिन्हें कहा जाता है। तो यही है सुकरात की द्वंद्वात्मक तर्क विधि, डायलेक्ट्रिकल मेथड। ज्ञान प्राप्ति करने की सबसे अच्छी विधि है, सर्वोत्तम विधि है और दुनिया के अंदर स्वीकार की जाती है। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न से आप सभी को लाभ हुआ होगा। एक स्टूडेंट ने आज पूछा था कि सर इसका उत्तर आज दे दीजिए। संडे है और अब संडे को ही वीडियो आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्णा।